हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज की हम अपनी राज्य व्यवस्था की कक्षा में मूलाधिकार का ही आगे का पढ़ेंगे। मूलाधिकार में हमने भाग 3 में मूलाधिकार में प्रवेश किया था, जिसमें समता का अधिकार हो चुका है हमारा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब हम पढ़ेंगे संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बारे में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपके संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 इसके अंतर्गत आता है संस्कृति व शिक्षा। जैसे कि सभी को पता ही है कि भारत में विभिन्न धर्म, पंथ, जाति, धर्म, संप्रदाय निवास करती है, इसीलिए विभिन्न लोगों की संस्कृतियां अलग अलग है, ठीक है। शिक्षा का भी तरीका सब लोगों का अलग अलग है। कोई मदरसा में शिक्षा ग्रहण करता है, कोई स्कूल में ग्रहण करता है, और बहुत सारे मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो सभी लोग अलग अलग प्रकार से संस्कृति और शिक्षा को मानते हैं। तो संविधान में इसी बारे में चर्चा की गई है कि अलग अलग जो संस्कृतियों को मानते हैं तो उनको अपने संस्कृति का मतलब प्रचार करने का, अपने संस्कृति को मानने का उनको एक मूलाधिकार दे दिया गया है कि आपको अधिकार है कि अपने संस्कृति को मानिए, अपने शिक्षा को आगे बढ़ाइए। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, यह शिक्षा व संस्कृति पर बिना हस्तक्षेप आचरण की बात करता है। अर्थात सरकार आपके संस्कृति और शिक्षा के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप किस प्रकार की संस्कृति को मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी है मान लीजिए, तो आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी सरकार कि आप फलाने धर्म को मान रहे हैं या फलाने तरीके से आप अपनी संस्कृति को कर रहे हैं। कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसी बारे में यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में चर्चा की गई है। देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 जो है यह कहता है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण करता है, ठीक है। अल्पसंख्यक हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर कुछ बहुसंख्यक धर्म है, कुछ अल्पसंख्यक धर्म है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, ठीक है। अल्पसंख्यक जैसे कि अभी वर्तमान में देखें तो मुस्लिम संप्रदाय, ठीक है, यह अल्पसंख्यक में है। जैन संप्रदाय, ठीक है, तो ये विभिन्न छोटे संप्रदाय मान लीजिए, तो वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं जिनकी संख्या कम है। तो इस प्रकार से इनको अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29। अब देखते हैं अनुच्छेद 29 का उपखंड 1। 29 का उपखंड 1 क्या कहता है? नागरिकों को संस्कृति, भाषा, लिपि व की स्वतंत्रता है। देखिए, संस्कृति अर्थात आपके रीति रिवाज, ठीक है। भाषा, कौन सी भाषा बोलते हैं, और लिपि अर्थात जो लिखने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, यह हमारी लिपि है, ठीक है। हिंदी में लिखा जाता है देवनागरी लिपि। इसी प्रकार जो अन्य जैसे सिख जो लिखते हैं वो लोग थोड़ा अलग लिपि, ठीक है। मराठी लिखना अलग लिपि, मतलब विभिन्न लिपियां होती है अलग अलग। इंग्लिश लिखना अलग लिपि है, तो इस प्रकार से अलग अलग लिपियों का संरक्षण आदि की स्वतंत्रता है। यह उपखंड 29 का एक उपखंड यह कहता है कि नागरिकों को उनकी संस्कृति का, भाषा का और लिपि की मतलब स्वतंत्रता है। वो अपने भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 29 का उपखंड 2। उपखंड 2 क्या कहता है? राज्य पोषित संस्था में धर्म, ठीक है, जो जहां पे राज्य पोषित संस्था क्या होता है, जहां पे राज्य पर्टिकुलर मान लीजिए एक संस्था है जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसका पूरा फाइनेंस है सरकार करती है। अर्थात वहां पे बच्चों के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो भी सरकार देखती है। वहां पर पढ़ाई के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए भी सरकार देखती है। ये होता है राज्य पोषित संस्था। तो यहां पर बोला है कि धर्म, ठीक है, पहली बात तो धर्म कौन से भी धर्म के हो, मूलवंश अर्थात कहीं के भी निवासी हो, दूसरा है जाति, किसी भी जाति के हो, और लिंग अर्थात कोई भी लिंग के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, में भेदभाव नहीं होगा। राज्य पोषित संस्था में इन चीजों पे, संस्था में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, ठीक है, तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप भाई इस जाति के हो, आपका लिंग ये है, कि आप मूल निवासी कहीं के हो, धर्म कहीं का है। ये सारी चीजें आपको जो राज्य पोषित संस्था है वहां पे कोई भी भेदभाव इनमें नहीं किया जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 29 का उपखंड 2 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 30 पर। हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 क्या कहता है? वह कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना। देखिए, अभी हमने चर्चा की कि अपने संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो प्रचार प्रसार करने के लिए हमें स्थापना भी करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशन की। तो अगर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म, मूलवंश, जाति, ठीक है, उसके आधार पर तो यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। और अगर अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना करते हैं अपने शिक्षा के प्रचार के लिए, तो वहां पर क्या होगा? प्रबंधन और प्रशासन वो खुद ही करेंगे, ठीक है, वहां पे सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह कहता है अनुच्छेद 30, ठीक है। अनुच्छेद 30 का कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन भी अल्पसंख्यक वर्ग ही कर सकते हैं। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग अगर अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना करते हैं तो उसका प्रशासन, प्रबंधन पूरा खुद ही करेंगे, वो सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। अनुच्छेद 30 का एक उपखंड कहता है अल्पसंख्यक को अपनी संस्था की स्थापना प्रबंधन का अधिकार है।
अल्पसंख्यक वर्ग जो मान लीजिए मुस्लिम, जैन, ये जितने भी अल्पसंख्यक में आते हैं धर्म, उनको अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और अपने भाषा के प्रचार के लिए, अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना करके उसका प्रबंधन खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका उपखंड 30, अनुच्छेद 30 का उपखंड 1 करता है। अनुच्छेद 30 का उपखंड 2 क्या कहता है? राज्य अनुदान देने में धर्म का ध्यान नहीं रखेगा। धर्म का ध्यान क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि हमें पता है कि हमारा भारत विभिन्न धर्म पंथ संप्रदाय का पूरा देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म संप्रदाय से रिलेटेड लोग रहते हैं। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर धर्म है, ए धर्म, इसी धर्म को राज्य प्रश्रय दे, तो अन्य धर्म मान लीजिए जो भी धर्म है, तो इन धर्मों को तो फिर प्रश्रय मिलना बंद हो जाएगा, तो ये तो लुप्त भी हो सकते हैं। कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरा धर्म लुप्त ही हो जाए। तो इसीलिए संविधान में बोल दिया गया है कि हमारा जो देश है पंथ निरपेक्ष होगा, अर्थात राज्य किसी पर्टिकुलर पंथ को या किसी धर्म को मतलब प्रश्रय नहीं देगा, उसको ज्यादा मतलब बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे बोल दिया गया अनुच्छेद 30(2) में कि राज्य अनुदान देने में धर्म का ध्यान नहीं रखेगा कि कौन से संस्था में कौन सा धर्म का प्रचार किया जा रहा है, या उसके शिक्षा संस्कृति, अगर शिक्षा संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई अगर अपना इंस्टीट्यूशन रखता है, ठीक है, कोई शिक्षा संस्था की स्थापना करता है, तो वहां पे ये नहीं देखेगा कि ये पर्टिकुलर धर्म का इसलिए इसको ज्यादा पैसे देने, वो पर्टिकुलर धर्म का नहीं है तो उसको कम पैसे दे, ऐसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हुई हमारी चर्चा संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बारे में, जहां पे हमने अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में चर्चा करती है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनका जो धर्म है उनके मानने वालों के लोगों की संख्या कम होती है। जिसमें अनुच्छेद 29 के उपखंड 1 में हमने नागरिकों की संस्कृति, भाषा, लिपि और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता है उनको भाषा, लिपि और संस्कृति की। नेक्स्ट हमने 29(2) में चर्चा की कि राज्य पोषित संस्था में धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में हमने देखा शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षा संस्थानों का स्थापना, प्रबंधन कर सकते हैं, जिसके उपखंड में हमने देखा 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्था की स्थापना, प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है, स्थापना भी कर सकते हैं और खुद का खुद ही प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 30(2) में हमने देखा कि राज्य जो है अनुदान देने में धर्म का ध्यान नहीं रखेगा, अर्थात किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रश्रय देने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने अनुच्छेद जो है 29 और 30 के बारे में चर्चा की, जो कि आपके संविधान में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले हमने मूलाधिकार में विभिन्न प्रकार के, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा कर ली है। अगर आपने उन्हें देखे तो प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएगी, कृपया वहां देखिएगा। ठीक है, आगे की कक्षा में अब नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।